अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। एक परफेक्ट सीवी जॉब हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका है इंटरव्यूअर के लिए। आपकी सीवी आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, वो आपसे पहले आपकी सीवी देखेगा, इसलिए आपकी सीवी का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक जॉब विनिंग सीवी कैसे बनाना है ताकि ड्यूरिंग शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ सीवीज़ आपकी सीवी को एक्सेप्ट कर लिया जाए। सो गाइस, स्टेप नंबर 1, प्री सीवी राइटिंग रिसर्च। आपने सबसे पहले जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें। इससे आपको पता चलेगा कि आपका इंटरव्यूअर किस तरह की स्किल्स आपसे डिमांड कर रहा है। एज यू नो गाइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्किल्स। नंबर 1 इज़ हार्ड स्किल्स, नंबर 2 इज़ सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स देखें, फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स हैं, आपकी आईटी सिस्टम नॉलेज है, लैंग्वेजेस हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, ये सब आपकी हार्ड स्किल्स हैं। ये सीवी में पुट इन करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पे एज यू नो सॉफ्ट स्किल्स हैं। सॉफ्ट स्किल्स में आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, टीम वर्क है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हार्ड स्किल्स को सीवी में पुट इन करें लेकिन सॉफ्ट स्किल्स को सीवी में पुट इन ना करें। नहीं, सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। देखें, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी, आप उतना स्ट्रॉन्गली अपनी कम्युनिकेशन जो है, अपनी बात दूसरे बंदे तक पहुंचा सकेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो आप इंटरव्यूअर को अच्छे जवाब दे सकेंगे, आप उसको बता सकेंगे कि आप कितने परफेक्ट हैं इस जॉब के लिए। तो गाइस, स्टेप 2 हमारे पास है स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग ऑफ योर सीवी। तो गाइस, ऐसी अपनी सीवी को ना आपने सिंपल बनाना है। सिंपल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपने जब सीवी बनानी है तो आपने वाइट बैकग्राउंड रखना है और उस पर ब्लैक कलर से आपने परफेक्ट राइटिंग करनी है ताकि आपकी सीवी परफेक्ट नज़र आ सके। तो सीवी बनाने के लिए जो प्लेटफॉर्म है ना, वो सबसे सिंपल है और वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे सीवी बनानी है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे सीवी बनाते हैं तो इजीली एक परफेक्ट सीवी बन सकती है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सीवी की लेंथ क्या होनी चाहिए। आपने मैक्सिमम 2 पेजेस की सीवी बनानी है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि 2 पेजेस की भी ना बनाएं, 1 पेज की रखें A4 में। ये आपकी एक परफेक्ट सीवी होगी। अच्छा, उसके बाद आपने जब सीवी में हेडिंग्स लिखनी है तो हेडिंग को आपने बोल्ड करना है, क्योंकि आपको पता है जो रिक्रूटर्स होते हैं वो हेडिंग से ही आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। जब आपकी हेडिंग्स बोल्ड होंगी, आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिक्रूटर्स तक पहुंच जाएगी तो वो शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान आपकी सीवी को एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो एक मेजर इशू है जो कि स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, कैंडिडेट्स अक्सर करते हैं, वो ये है कि वो सीवी के ऊपर अपनी पिक्चर जो है, जो पिक्चर उन्होंने लगानी होती है, वो कोई शादी ब्याह की पिक्चर लगा देते हैं, कोई सेल्फी लगा देता है, कोई जैसे गर्ल्स हैं तो वो मेकअप में अपनी पिक्चर्स लगा देती हैं, ऊपर जो है बालों का उन्होंने डिफरेंट स्टाइल किया होता है। तो नहीं, ऐसा आपने नहीं करना। आपने सिंपल ब्लू बैकग्राउंड में अपनी एक फॉर्मल ड्रेस में पिक्चर लगानी है ताकि आपकी सीवी परफेक्ट नज़र आ सके। परफेक्ट नज़र आने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। Okay guys, now I would like to tell you about what to add and what not to add in your CV. So first of all, आपने contact information, then academic history, professional experience, qualification and skills, license and certificate, then volunteer work. देखें व्यूअर्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने सीवी में ऐसी कोई चीज़ पुट इन नहीं करनी जिससे इंटरव्यूअर को मौका मिले और वो आपसे मुश्किल क्वेश्चन पूछे। वो कैसे, मैं आपको बताऊं। आपने सीवी में अपनी हॉबीज़ पुट नहीं करनी। फॉर एग्जांपल, आप हॉबी में लिखते हैं आपकी हॉबी है बुक रीडिंग, ठीक है, वॉचिंग मूवीज़, गार्डनिंग। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है रिसेंटली आपने बुक कौन सी पढ़ी है, आपका फेवरेट ऑथर कौन सा है, गार्डनिंग में आपसे वो प्लांट्स के बारे में पूछ सकता है। अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप हॉबीज़ पुट इन ही ना करें। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने जब भी सीवी में अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एक तो आपने वो बताना है जो आपने रिसेंटली जो आपकी मेजर अचीवमेंट हो, आपने वो बताना है। और जो आपकी एकेडमिक है उसमें आपने अपने मार्क्स पुट इन नहीं करने। आपने ये नहीं बताना कि आपका CGPA 2.5, 2.6 और 2.7 है। नहीं, आपने परसेंटेज में लिखना है, ठीक है। तो
ये थी कुछ टिप्स फॉर सीवी राइटिंग। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।